श्री कृष्ण जन्म कथा। मथुरा नगरी, जहाँ पहले प्रेम, धर्म और शांति का वास था, अब अत्याचार, भय और अधर्म का केंद्र बन चुकी थी। कारण था अहंकारी और निर्दयी राजा कंस। एक दिन मथुरा में उत्सव का माहौल था। राजकुमारी देवकी का विवाह वासुदेव जी से हो रहा था। विवाह संपन्न हुआ और स्वयं कंस अपनी प्रिय बहन को विदा करने रथ चला रहा था। तभी आकाश से एक दिव्य वाणी गूंज उठी। हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरे वध का कारण बनेगा। कंस का चेहरा क्रोध और भय से विकृत हो गया। वह तलवार खींचकर उसी क्षण देवकी को मारने बढ़ा। वासुदेव ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे राजन, आप क्यों व्यर्थ का पाप करना चाहते हैं? हम वचन देते हैं कि जैसे ही कोई संतान होगी, हम उसे आपके हवाले कर देंगे। कंस ने शर्त मान ली और दोनों को कारागार में कैद कर दिया। समय बीतता गया। देवकी के गर्भ से एक एक करके 6 संतानें उत्पन्न हुई, लेकिन जैसे ही वे जन्म लेती, कंस उन्हें निर्दयता से मार डालता। कारागार की दीवारें हर बार माता पिता की चीखों से गूंज उठती। जब 7वां गर्भ ठहरा, तब भगवान की योग माया ने लीला की। वह गर्भ देवकी से स्थानांतरित होकर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में चला गया। गोकुल में रोहिणी ने उसी गर्भ से बलराम को जन्म दिया, जिन्हें संकेत या संकेत बल भी कहा जाता है। अब समय था 8वें गर्भ का। जैसे जैसे गर्भ का समय नजदीक आने लगा, कारागार में एक अद्भुत वातावरण बनने लगा। रात होते ही पहरेदारों को नींद घेर लेती। दीवारें दिव्य सुगंध से महकने लगती और देवकी के चेहरे पर अद्भुत तेज झलकने लगा। भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, आधी रात का समय। चारों ओर निस्तब्धता थी। आकाश में चांद अपनी पूर्णिमा से पहले की अद्भुत चमक बिखेर रहा था। यमुना का जल शांत बह रहा था और तभी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। 4 भुजाओं वाले, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए, सिर पर मकर मुकुट, पीताम्बर वस्त्र, वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि और चरणों में कमल जैसा लाल रंग। उनके प्रकट होते ही कारागार प्रकाश से भर गया। पहरेदार गहरी नींद में थे। बेड़ियां स्वयं टूट गईं। दरवाजे अपने आप खुल गए। देवकी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आप ही जगत के पालन करता आदि पुरुष नारायण हैं। हम भाग्यशाली हैं कि आपने हमें अपने माता पिता के रूप में चुना है, लेकिन कंस अत्याचारी है। कृपया अपनी यह दिव्य छवि छुपा लें। भगवान ने मधुर स्वर में कहा, माँ, मैं वही हूँ जो पूर्व जन्म में वसु के रूप में तुम्हारा पुत्र था। अब तो मुझे गोकुल में यशोदा और नंद के यहाँ पहुँचा दो और वहाँ की नवजात कन्या को यहाँ ले आओ। तत्पश्चात भगवान ने अपना रूप बदलकर साधारण नवजात शिशु का रूप धारण कर लिया। वासुदेव ने श्री कृष्ण को टोकरी में रखा और कारागार से बाहर निकले। आश्चर्य! पहरेदार गहरी नींद में सो रहे थे। दरवाजे अपने आप खुलते जा रहे थे। बाहर घोर अंधकार और मूसलधार वर्षा हो रही थी। वासुदेव यमुना के किनारे पहुँचे। जल उफान मार रहा था, लेकिन जैसे ही यमुना ने भगवान के चरणों को छुआ, उसका जल शांत हो गया। नागराज शेष ने अपने फरों से छत्र बनाकर वासुदेव और बालक को वर्षा से बचाया। गोकुल पहुंचकर वासुदेव ने सोई हुई यशोदा के पास श्री कृष्ण को सुला दिया और उनकी कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। सुबह होते ही कंस को समाचार मिला कि देवकी ने संतान को जन्म दिया है। वह क्रोध में कारागार पहुंचा और कन्या को पकड़कर पत्थर पर पटकने चला।
लेकिन कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, अरे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और अब कहीं और है। कंस भयभीत हो उठा और वहीं से श्री कृष्ण की लीलाओं की शुरुआत हुई। भाइयों और बहनों, यह कथा हमें सिखाती है कि जब जब अधर्म बढ़ता है, भगवान स्वयं अवतरित होकर धर्म की रक्षा करते हैं। जन्माष्टमी केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि यह स्मरण है कि सत्य, प्रेम और धर्म ही अंततः विजयी होते हैं। इस पावन रात्रि में हम अपने हृदय में कृष्ण को बसाएं और जीवन को उनकी शिक्षा के अनुसार चलाएं।